कथा यही है कि जीव गजेंद्र है, ग्रह काल है, गंडकी नदी भवसागर है, स्नान करने माने सत्संग है, धूल डालना माने कुसंग है। जिस समय काल आकर के आपको पकड़ेगा उस समय परिवार का कोई भी व्यक्ति साथ देने वाला नहीं है। समझदार व्यक्ति वही है, घर में कैसे रहो जैसे खरबूजा, घर में कैसे रहो जैसे खरबूजा, रहो सब में रमो अपने में। ये कथा आती है। इसके बाद भागवत में समुद्र मंथन की कथा आती है। लिखा है कि मनो मंथन ही है समुद्र मंथन। अगर थोड़ा मनन किया जाए तो 14 के 14 रत्न जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर है। अगर थोड़ा हम लोग मनन अपने विवेक का सहारा ले, लक्ष्मी मेरे अंदर है, कल्प वृक्ष मेरे अंदर है, अमृत भी मेरे अंदर है, लेकिन आज हम लोग विवेक का सहारा नहीं ले रहे तो अमृत स्नान करने प्रयाग भाग के जा रहे हैं। और जब अमृत स्नान कर लिया तो फिर अब उज्जैन में नहाने मत जाना, तो फिर मत जाना। जाओगे क्यों? क्योंकि हमने अपने विवेक रूपी अमृत का सहारा नहीं लिया है। अगर हम लोग अपने विवेक रूपी अमृत का सहारा ले लें तो हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। और जब तक विवेक रूपी अमृत का सहारा लेंगे नहीं तब तक यूं ही भटकते रहेंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो समुद्र मंथन माने है मनो मंथन ही है समुद्र मंथन। अच्छा, समुद्र मंथन हुआ कहां पे? क्षीर सागर में है। तो क्षीर सागर क्या है? ये अंतःकरण जो है इसी का नाम है क्षीर सागर। ये जो अंतःकरण है इसी का नाम है क्षीर सागर। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वैसे सोचा तो हमने भी यही था कि चलो अंदर कथा हो रही, 10-5 लोग बैठेंगे तो बड़ा अच्छी कथा करेंगे। क्यों? क्योंकि भीड़ में बकवास होती है और कम लोगों में शास्त्र की चर्चा होती है। जितने लोग कम होंगे उतनी अच्छी बात निकलती है, और जितनी ज्यादा भीड़ होगी, जितना बड़ा बकैत उतना बड़ा डकैत। जनक ना, जितना बड़ा बकैत और उतना बड़ा डकैत। जिसकी कथा में जितनी ज्यादा भीड़ हो उतने ज्यादा झूठ बोलने में नंबर 1। तो देख लो, थोड़ा शांति कर रखी जाए तो सोचते तो कुछ थे लेकिन हो नहीं रहा। मन चाह होता नहीं, प्रभु चाह तत्काल। तो ये जो अंतःकरण जो है इसी का नाम है क्षीर सागर। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अगर ये चारों की शुद्धि की जाए तो अपने अंदर ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, और अन्य में कभी ईश्वर की प्राप्ति हो नहीं सकती। अच्छा, आप बताओ, आपने कभी जीव को देखा है? देखा है? नहीं देखा। और जब आपने जीव को नहीं देखा तो भगवान या ईश्वर को देख सकते हैं आप? बोलो। जब हमने इन चर्म चक्षुओं से जब जीव को नहीं देखा है तो ईश्वर को देखना तो बड़ा दुष्कर है। और जो ये कह देते हैं हमने भगवान के दर्शन किए, हमने भगवान की सेवा की, ये बेचारे सन्नपात के रोगी हैं। इन्हें मालूम ही नहीं कि भगवान कहते किसे। क्योंकि शास्त्र कहता है यद यद दृश्यम तद तद मिथ्या तत्वम। जितना दृश्य है सब मिथ्या है, जितना दृश्य है सब मिथ्या है। यद यद दृश्यम तद तद मिथ्या तत्वम। देख लो,
ये क्षीर सागर माने है अंतःकरण। अगर अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो क्षीर सागर अपने अंदर है। ये क्षीर सागर कहीं बाहर मिलने वाला। देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए और जा करके कहा, महाराज कभी असुरों को हम मारते हैं और कभी असुर लोग हमें मारते हैं, और ये दैवासुर संग्राम सदियों से चला आ रहा है। ये दैवासुर संग्राम जो है ये सदियों से चला आ रहा है। ये संग्राम आपके जीवन में भी है और मेरे भी जीवन में है। जब रजोगुण बढ़ जाता है तो मान लेना इस समय असुरों की विजय हो गई, और जब सतोगुण बढ़ जाता है तो मान लेना इस समय देवताओं की विजय हो गई। सब लोग भगवान विष्णु के पास जाकर के मंत्रणा करते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं इंद्र से, तुम राजा बलि के पास जाओ। आप राजा बलि के पास जाओ और उनसे जाकर के मंत्रणा करो, और मंत्रणा कर करके समुद्र मंथन करो, उसमें अमृत निकलेगा और दोनों लोग आधा आधा पी लेना। न आप उनको मार पाओगे न वो आपको मार पाएंगे। विष्णु भगवान की बात मान करके इंद्र राजा बलि के पास गए और राजा बलि से जाकर के कहा, भैया हम लोगों के पिता तो एक है और माताएं अलग अलग हैं, क्योंकि सब कश्यप जी की संतान है। तो पिता तो हम लोगों के एक हैं और माताएं अलग अलग हैं, इसलिए हम लोग भाई भाई हैं। कभी हम आपको मारते हैं और कभी आप हमें मारते हैं। ऐसा करें हम लोग समुद्र का मंथन कर लेंगे, उसमें अमृत निकलेगा और दोनों लोग आधा आधा पी लेंगे, तो न हम आपको मार पाएंगे और न आप हमें मार पाओगे। इंद्र ने मन में सोचा तो ईश्वर से मंत्रणा की, ईश्वर ने रास्ता बता दी, और बलि मन में सोच करके विचार कर रहा है। बस देखो देवताओं में असुरों में यही फर्क है। देवताओं को ईश्वर पे विश्वास होता है और असुरों को अपने ऊपर विश्वास होता है। असुर वही है जो अपने पर विश्वास करे और देवता मतलब सतोगुणी वही है जो ईश्वर पे विश्वास करे। राजा बलि ने स्वीकृति दे दी। इसके बाद समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले मंदराचल पर्वत को लाए। मंदराचल माने ये मन जो है इसी का नाम है मंदराचल। और मथानी के लिए नेति माने रस्सी के लिए ये बासुकी नाम के सर्प के पास गए। बासुकी माने है बुद्धि। ये बुद्धि अगर सत्संग में लगेगी तो अमृत उगलेगी और कुसंग में लगेगी तो विष उगलेगी। अब ये देख लेना ये बुद्धि आपने लगाई किधर है। अगर बुद्धि सत्संग में लगाओगे तो अमृत उगिल देगी और बुद्धि कुसंग में लगाओगे तो विष उगिल देगी। अब ये देखना है ये बुद्धि हमारी लगी किधर है, सत्संग में लगी है कि कुसंग में लगी है। एक बात देखना, कुसंग में मन ज्यादा लगता है और सत्संग में मन कम लगता है। आप अनुभव करके देखना, कुसंग में मन ज्यादा लगता है और सत्संग में मन कम लगता है। उसका कारण यही है कि कुसंग ज्यादा है और सत्संग कम है। इसलिए जब कुसंग ज्यादा है तो कुसंग में मन लगेगा, सत्संग कम है तो सत्संग में मन लगता ही नहीं। बासुकी नाम का सर्प जो है ये बुद्धि है। औषधियां वनस्पतियां ला करके क्षीर सागर में डाली गई और क्षीर सागर में औषधियां वनस्पतियां ला करके डाली गई।
मंदराचल पर्वत को जैसे खिसकाने लगे तो वो रसातल में जाने लगा, और जैसे मंदराचल रसातल में जाने लगा, उसी समय देवता लोगों ने ईश्वर का स्मरण किया है। भगवान कश्यप कछुए का रूप लेकर के आते हैं और मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा देते हैं। बासुकी नाम के सर्प को फंसाया गया, देवता लोग मुंह की ओर लगे और असुर लोग पूंछ की ओर लगे। ईश्वर ने मन में सोचा, जिस समय बासुकी नाम के सर्प को पकड़ करके खींचा जाएगा तो इसके मुख से विष की ज्वालाएं निकलेंगी, और देवता जो हैं ये सतोगुणी हैं, और ये विष की ज्वाला की तपन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये पहले मर जाएंगे, ये अमृत पीने योग्य रहेंगे ही नहीं। तुरंत ईश्वर ने योग माया का स्मरण किया है, माता जी ने असुरों की बुद्धि को मोहित किया है। असुर लोगों ने कहा भैया, बोले हाँ, मंथन नहीं होगा। देवता लोगों ने कहा भैया मंथन क्यों नहीं होगा, अब तो सारी व्यवस्थाएं हो गई, मथानी भी आ गई, नेति भी आ गई, औषधियां वनस्पतियां भी समुद्र में डाल दी गई, अब आप कह रहे हो मंथन नहीं होगा। इंद्र ने कहा हाँ, मंथन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बलि ने कहा मंथन तब होगा तुम लोग लगिए पूंछ की ओर और हम लोग लगेंगे मुंह की ओर। क्यों? सर्प का मुंह होता है शुद्ध और पूंछ होती है अशुद्ध। जैसे शिव पुराण में लिखा है, गाय का मुंह होता अशुद्ध और सारे अंग होते हैं पूंछ। शिव पुराण में कथा आपने पढ़ी होगी, उसमें लिखा है गाय का मुंह जो है वो अशुद्ध होता है, और बाकी गोबर भी काम आता है, दूध भी काम आता है, घी भी काम आता है, पूंछ भी काम आता है। नजर लग जाए तो कहते हैं गाय की पूंछ, भागवत में है गोपूछ, गाय की पूंछ से झाड़। तो जैसे गाय के सारे अंग पूज्य हैं लेकिन मुंह जो है अपूज्य, ऐसे सर्प के लिए कहा गया है कि उसका मुंह जो है शुद्ध है, पूंछ जो है अशुद्ध है। ऐसे लिखा है कि मनुष्य जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसके सारे अंग अपूज्य हैं। दुर्जनांगे सर्वांगे विषम, जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसके हर एक अंग में विष होता है। जो दुर्जन व्यक्ति है उसके हर एक अंग में विष होता है। देख लेना कहीं हम तो दुर्जन नहीं है कि पता अच्छे खासे बैठे को कहने लगे मैंने देखा वो तुम्हारे घर पे पीली सरसों फेंक रहा था। अच्छे खासे बैठे का आंख मटका लड़ाई चालू हो जाए, क्योंकि जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसके हर एक अंग में विष होता है। देवता लोगों ने कहा तो क्या होना चाहिए? बलि ने कहा हम लोग मुंह की ओर लगेंगे और तुम लोग पूंछ की ओर लगोगे। उसी समय देवता लोगों के आंसू आ गए, प्रभु तू कितना महान है। हम भी आपसे कहते हैं कि कभी न कभी ईश्वर की महानता का स्मरण किया करो। ध्यान किया नहीं जाता है, क्यों? करने में थकान होता है और होने में कल्याण होता है। कभी भी ईश्वर का ध्यान करो नहीं, स्वभाव बनाओ, स्वभाव बनाओ। और जब स्वभाव, जैसे श्वास लेने का स्वभाव है, अच्छा आप थकते हैं क्या? 24 घंटे सोने में भी श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, स्वभाव बन गया। पलके उठते हैं गिरते हैं, स्वभाव बन गया। ऐसे ईश्वर के नाम का स्वभाव बन जाए तो बात बन जाएगी, लेकिन स्वभाव एक दिन में नहीं बनता है। ये महीना 2 महीना 4 महीने जब लगोगे तो ऐसा सुंदर स्वभाव बन जाएगा कि आपको ईश्वर का नाम लेना नहीं पड़ेगा, अपने आप निकलेगा। देवता लोग पूंछ की ओर लग गए, असुर लोग मुंह की ओर लग गए। मंथन प्रारंभ हुआ। हार हार घर घर, हार हार घर घर की आवाज हो रही।
मछली, कछुए, मगर ये उछल रहे हैं। आप अनुभव करके देखना, जिस समय आप चिंतन करने बैठते हो उस समय संसार ज्यादा स्मृति में आता है। जिस समय आप चिंतन में बैठोगे, परमार्थ चिंतन में बैठोगे, अपने चिंतन में बैठोगे, उस समय संसार ज्यादा स्मृति में आता है। और जिस समय संसार के स्मरण में बैठो तो फिर तो अगर गैस पे दूध रखा तो भी याद नहीं आता है। ये कथा से शिक्षा ले लेना। समुद्र मंथन किया गया, मछली, कछुए, मगर उछल रहे। इसका मतलब यही, जब आप चिंतन करने बैठोगे तो काम, क्रोध, लोभ जो है ये हमें ज्यादा परेशान करते हैं। जब आप चिंतन करने बैठेंगे तो ये हमें काम, क्रोध, लोभ हमें ज्यादा परेशान करते हैं। मंथन प्रारंभ हुआ है, सबसे पहले निकला है हलाहल विष। मंथन प्रारंभ हुआ है, सबसे पहले निकला हलाहल विष। कोई काम करेंगे तो सबसे पहले आता है कष्ट। विष माने है कष्ट। कोई काम करेंगे तो सबसे पहले आता है कष्ट। समुद्र मंथन में विष माने है कष्ट। विद्यार्थी जीवन में अगर परिश्रम से पढ़ेंगे, नौकरी लग गई तो अंतिम तक आराम है कि नहीं? कोई भी काम करेंगे प्रारंभ में आएगा कष्ट। तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला है हलाहल विष। सबसे पहले हलाहल विष निकला है। देवता असुर परेशान हुए हैं। परेशान होकर के कहां गए? भगवान शंकर के पास। कहां जाते हैं? भगवान शंकर के पास। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। देवों के देव महादेव भूत वामन भगवान शंकर के पास गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत वामन। भूत वामन भगवान शंकर के पास गए और भोले बाबा के पास जाकर के सब लोग अपने अपने दुख का निवेदन करने लगे। बगल में माता जी बैठी थी। माता जी ने मना कर दिया है, मेरे स्वामी विष नहीं पिएंगे। देखो तो पहले मेरी माताएं न तो व्यसन करती थी और न अपने पति को, बच्चों को व्यसन करने देती थी। माता जी ने मना कर दिया है कि मेरे स्वामी विष पान नहीं करेंगे। इंद्र ने कहा, माता जी अगर भगवान शंकर विष का पान नहीं करेंगे तो त्रैलोक दैनाथ विषम। अगर भगवान शंकर विष का पान नहीं करेंगे तो त्रैलोक दैनाथ विषम, तीनों लोक जल करके नष्ट हो जाएगा। तीनों के तीनों लोक जो है त्रैलोक दैनाथ विषम नष्ट हो जाएगा। माता जी रो करके बोली, इंद्र वो दिन याद जब पिताजी की यज्ञ में मैं रो करके अपने पति का हक भाग मांग रही थी। जब मैं पिताजी की यज्ञ में गई थी, ईशान कोण खाली पड़ा था, मैं रो रो करके अपने पति का हक मांग रही थी। रो रो करके मैं अपने पति का हक मांग रही थी। उस समय आप लोग भी वहां बैठे थे। आप लोगों ने धर्म की बात नहीं कही। अंत में मुझे प्राण त्यागने पड़े, इसलिए मेरे पति विष का पान नहीं करेंगे। जब ये बात कही कि मेरे पति विष का पान नहीं करेंगे, तब भगवान शंकर समझाते हैं, देवी अगर इस विष का पान हम नहीं करेंगे तो तीनों लोक जल करके नष्ट हो जाएंगे। अगर इस विष का पान हम नहीं करेंगे तो त्रैलोक दैनाथ विषम, तीनों लोक जल करके नष्ट हो जाएंगे।
अंत में माता जी ने स्वीकृति दी है। भगवान शंकर ने विष को हाथ में लिया है, मन में विचार कर रहे हैं अगर मैं अंदर ले जाता हूं तो हृदय में भगवान विष्णु है, भस्म हो जाए। अगर मैं अंदर ले जा रहा हूं तो हृदय में भगवान विष्णु है, भस्म हो जाएंगे। अगर ललाट पे ले जाता हूं तो ब्रह्मा जी भस्म हो जाएंगे। अगर बाहर डालता हूं तो त्रैलोक दैनाथ विषम, तीनों लोक जल करके नष्ट हो जाएंगे। तीनों लोक जो है जल करके नष्ट हो जाएंगे। त्रैलोक दैनाथ विषम। तो भगवान शंकर ना तो अंदर ले गए हैं ना तो बाहर ले गए हैं, मध्य में धारण कर लिया है। तो इनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। ये कथा आती है। इसके बाद सब लोग वापस आए हैं। वापस आकर के फिर मंथन प्रारंभ हुआ है। फिर मंथन प्रारंभ हुआ है तो दूसरे नंबर पे कामधेनु गाय निकली है। उच्च सवा नाम का घोड़ा निकला है। ऐरावत नाम का हाथी निकला है। चंद्रमा निकला है। अप्सराएं निकली हैं। कल्प वृक्ष निकला है। इसके बाद वरुणी माने शराप निकली है। समुद्र मंथन में वरुणी माने शराप निकली है। और जब शराप निकली है तो कहते हैं कि मदिरा पीने को कोई तैयार नहीं था। देख लो, उस जमाने में कोई मदिरा पीने को तैयार नहीं था। इस जमाने में खूब मालूम है कि पेप्सी में अल्कोहल तेजाबे तो है। अब देख लो, गर्मी आ रही, खूब पिएंगे। खैर हमें दिक्कत नहीं है, खूब पियो, हमें तो कोई मतलब इससे नहीं है। लेकिन प्रसंग आ जाता है तो मैं ये बात कह देता हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
बोलो कृष्ण भगवान की जय। नारायण। वरुणी निकली है। वरुणी जो है वो असुरों को दी गई है। ठीक। इसके बाद फिर मंथन हुआ है, उसमें लक्ष्मी जी निकली हैं। लक्ष्मी जी के लिए विवाद हुआ है। तब लक्ष्मी जी ने स्वेच्छा से और भगवान विष्णु का वरण किया है, ये कथा आती है। इसके बाद पारिजात मणि, ये धनवंतरी, और 14वें नंबर पे अमृत निकला है। और जब 14वें नंबर पे अमृत निकला तो उस अमृत के लिए देवता लोगों के मन में विचार आया कि हम लोग बांट करके सब लोग आपस में पिएंगे, सुमति। लेकिन उसी समय राजा बलि ने क्या किया, देवता लोगों को धक्का दिया, अमृत का कलश छीन लिया और छीन करके आपस में लड़ने लगे। पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। उसी समय देवता लोगों ने ईश्वर का स्मरण किया है। भगवान विष्णु मोहिनी रूप लेकर के आते हैं, और मोहिनी रूप लेकर के आते हैं तो देवता लोग ईश्वर को देख करके स्तुति करते हैं। और असुर लोग मदिरा पी चुके थे तो उन्होंने मोहिनी को देख करके हीन भाव लाए, हीन भाव लाए हैं। पास में जाकर के कहा कि मेरे हाथ में अमृत है, अगर ये अमृत आप मुझे पिला दो तब मेरा जीवन कृतार्थ, मेरा जीवन का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। मोहिनी भगवान ने अपने मुख से कहा, बलि समझदार व्यक्तियों को, प्रबुद्ध व्यक्ति को हमेशा अपने विवेक का आदर करना चाहिए। शास्त्र में ये बात लिखी भी है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आप नो जग में होए। आप लोग विचार नहीं करते होंगे, विचार हम तो करते हैं। कभी कभी हम कथा किसी की हाँ कर लेते और फिर जा करके जब वहां फंस जाते तो फिर बड़ा विचार करते, मालूम होता तुम्हें आता नहीं। वो तो हम 7 दिन रोग आ करके पार कर लेते हैं, और बाद में फिर तुम कितना भी कहो हाँ भी कर देंगे, फिर जाएंगे ही नहीं तो इंतजार ही करते रहो। कई जगह तो हमने पोस्टर छपवा दिए और गई नहीं, क्या कर लोगे मेरा, कर क्या लोगे मेरा, फांसी दे दोगे क्या, नहीं जा रहे, पेट खराब हो गया, बुखार आ गया, अम्मा मर गई, पप्पा भग गए, कुछ कहते हैं क्या दिक्कत हो रही, 50 बहाने नहीं। तो ध्यान रखना, ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, ये कथा से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, हमेशा अपने विवेक का आदर करना चाहिए। अगर हम अपने विवेक का आदर नहीं करेंगे तो हमें ही रोना है, हमें ही पछताना है, दूसरा व्यक्ति कोई रोने वाला पछताने वाला नहीं। हमेशा व्यक्ति को अपने विवेक का आदर करना चाहिए। स्वयं मोहिनी भगवान समझा रहे हैं कि समझदार व्यक्ति को, विवेकी व्यक्ति को हमेशा अपने विवेक का आदर करना चाहिए। जब ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, थोड़ा हमें बुद्धि का सदुपयोग भी करना चाहिए, हमें बुद्धि का सदुपयोग भी करना चाहिए। मोहिनी भगवान ने कहा है, मैं वही बात कह रहा हूं, माताएं गुस्सा मत हो जाना। मोहिनी भगवान कह रहे हैं समझदार व्यक्ति को एक तो स्त्री हो, उसमें सुंदर हो, उसमें युवती भी हो, उसमें पढ़ी लिखी भी हो, और उसमें भी स्वतंत्र विचरण करने वाली हो। समझदार व्यक्ति को ऐसी स्त्रियों पे विश्वास